हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखिए, लास्ट मंथ मैंने आपके साथ ना इस वाली साड़ी का एक बहुत ही प्यारा सा रीयूज़ आइडिया शेयर किया था। हमने इसके थ्रू ना बड़ा ही प्यारा सा ये डीआईवाई डोरमेट बनाया था, जो बहुत ही सुंदर बन करके रेडी हुआ था और आप सभी को पसंद भी आया था। बट मैंने ना इस साड़ी का पल्लू संभाल करके रखा हुआ था, क्योंकि बहुत प्यारा था इसका पल्लू और इसमें ना सीक्वेंस का इस तरह से काम था। तो देखिए, अक्सर हम सभी के पास ना या तो हैवी दुपट्टे पड़े होते हैं काफ़ी प्यारे से वर्क में, बड़े सुंदर सुंदर से प्रिंट्स में, या फिर कभी-कभी ना साड़ियों के जो पल्लू होते हैं वो इतने सुंदर होते हैं कि उनको ऐसे ही वेस्ट करने का बिल्कुल मन नहीं करता है। तो आज इसी पल्लू का ना बहुत ही प्यारा सा रीयूज़ आइडिया आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपके पास पल्लू ना हो तो आप यहाँ पे किसी भी दुपट्टे का यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे इस पल्लू के साथ में इस तरह का एक टोट बैग बनाया है, जो कि कितना प्यारा बन कर के रेडी हुआ है। बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है शॉपिंग के लिए। अगर आप कॉलेज गर्ल हो तो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे इस तरह के बैग। इस बैग की सबसे अच्छी बात यह है कि ये मैंने डबल साइडेड बनाया है, तो आप इसको ना दोनों साइड से यूज़ कर सकते हैं और फिटिंग और इसकी जो फिनिशिंग है वो आप देख सकते हैं। बिल्कुल अंडरग्राउंड सिलाइयों के साथ हमने इसको बना करके रेडी किया है। तो इसे हमने कैसे बनाया है, चलिए फटाफट से देख लेते हैं। तो देखिए, इसके लिए हमने क्या किया है, सबसे पहले पल्लू को इस तरह से फ्लैट करके बिछाया है। अब क्योंकि देखिए ये साड़ी से निकला हुआ पीस है, तो आप इसके पैटर्न से समझ पा रहे होंगे, यहाँ पे मैंने टोटल विड्थ ले ली है जितनी भी साड़ी की चौड़ाई थी। तो यहाँ पे 41 इंच आ रहा था इसकी जो चौड़ाई थी, और लंबाई की तरफ से देखिए मैं यहाँ पे 20 इंच चौड़ाई में इसको कट कर रही हूँ। तो 41 इंटू 20 का ही हमारा एक पीस यहाँ से हमें कट करके ले लेना है। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे कट कर लिया है। और अब फोल्ड करने का तरीका आप थोड़ा ध्यान से देख लेना, क्योंकि मेरे से एक छोटी सी क्लिप यहाँ पे मिस हो गई थी, तो आप थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। तो देखिए, मैंने पहले इस तरह से ना 41 की तरफ से इसको पहले हाफ फोल्ड किया है, और अब हमने 20 की तरफ से इसको एक बार और फोल्ड किया है। तो 4 फोल्ड हमारे हो गए। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ना ये वाली क्लिप मेरे से मिस हो गई थी, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि आपको बहुत अच्छे से मैं इसको समझा पाऊँ। तो देखिए, जिस तरह से हमने 4 फोल्ड किया था फैब्रिक को, उसी तरह से मैंने यहाँ पे न्यूज़पेपर एक लिया है और उसको फोल्ड कर लिया है। एंड इसका जो ओपन वाला पार्ट है वो हमने पीछे की तरफ रखा है, और इसका बंद वाला पार्ट यानी फोल्ड वाली साइड हमने अपनी तरफ रखी है। तो हमें निशान जो लगाना है ना, वो हमें फोल्ड वाली साइड से लगाना है। तो बस यही चीज़ आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो देखिए, फोल्ड वाली साइड से हमें सबसे पहले एक निशान लगाना है, वो है 3 इंच का। तो 3 इंच की चौड़ाई यहाँ से हमें फोल्ड वाली साइड से लेनी है, और जिस तरह से मैं न्यूज़पेपर पर लगा रही हूँ ना, उसी तरह से हमें सेम फैब्रिक पे भी लगाना है। तो देखिए, 3 इंच की चौड़ाई का हमने एक ही निशान लगाया। अब इसी 3 इंच के निशान को हमें नीचे की तरफ यहाँ पर 9 इंच की लेंथ पे इस तरह से देखिए 9 इंच की लंबाई का हमें यहाँ पे सीधा निशान लगाना है। तो पहला निशान हमने लगाया 3 इंच का, और उसी 3 इंच के निशान पर 9 इंच की लंबाई का हमने एक निशान ये देखिए इस तरह से और लगाया। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे सीधी लाइन करके इसको बिल्कुल ड्रॉ कर लेंगे, तो ये एक बॉक्स के पैटर्न में आ जाएगा। तो देखिए, पहले 9 इंच का निशान हमने यहाँ पे सीधा किया है, और अभी 3 इंच वाला निशान भी हम यहाँ पे सीधा कर लेंगे। तो देखिए, इस तरह से बॉक्स के शेप में आ गया है। और अब देखिए, जो हमारी ओपन वाली साइड है ना, उस तरफ हमें इसमें राउंड का शेप देना है। तो ये ध्यान देना है आपको कि जो ओपन वाली साइड है ना, उसी साइड हमें राउंड का शेप देना है। तो बिल्कुल फ्री हैंड से देखिए, मैंने यहाँ पे राउंड का शेप दे दिया है, और अभी इन्हीं निशानों के ऊपर हम इसको कट कर लेंगे। तो देखिए, एक पीस हमारा ये कट हो गया है, और अब हमें नीचे की तरफ अगेन फोल्ड वाली साइड से ही एक निशान और लगाना है। तो ये देखिए, ये मैंने 3x3 का यहाँ पर एक बॉक्स में यहाँ पे रेडी कर रही हूँ। 3x3 का हमने ये बॉक्स इस तरह से रेडी कर लिया है फोल्ड वाली साइड से, और अब हम इन्हीं निशानों पर इसको भी कट कर लेंगे। तो कुछ इस तरह से हमने यहाँ पे कट किया है। तो सेम इसी तरह से हमें फैब्रिक पर भी कट करना है। और देखिए, ओपन करने के बाद में हमारा जो शेप है ना फैब्रिक का, वो कुछ इस तरह से आएगा। तो इस तरह से फैब्रिक कट कर लिया है, और अब हमें इसमें लाइनिंग अटैच करनी है। तो यहाँ पे देखिए, आप चाहें तो बीच में आप आटा राइस बैग या किसी फॉर्म का भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं यहाँ पे बेडशीट एक एज अ लाइनिंग यूज़ कर रही हूँ। तो सेम शेप में हमने यहाँ पे बेडशीट को भी कट कर लिया है। और अब देखिए, पिंस लगा करके हम यहाँ पे दोनों फैब्रिक को इस तरह से अटैच कर लेंगे, जैसे ये दोनों अपनी जगह पर ही फिक्स हो जाएंगे। अब हमें जहाँ पे हमने राउंड शेप दिया है ना, वहाँ पे हमें सिर्फ सिलाई लगानी है। तो इस तरह से देखिए, मैंने दोनों तरफ सिलाई लगा ली है, और अभी जहाँ पे भी राउंड शेप है ना, वहाँ पे हमें छोटे छोटे इस तरह से नॉचेस लगाने हैं। इससे फैब्रिक पलटने में थोड़ा ईजी हो जाता है। तो इस तरह से देखिए, हमने यहाँ पे छोटे छोटे कट लगा लिए। अब एक साइड से हमें यहाँ पे देखिए अंदर की तरफ इस तरह से फैब्रिक को सीधा करना है।
तो इस तरह से देखिए दोनों फैब्रिक को हमने पलट लिया है और अब इसको फिर से हम बिल्कुल फ्लैट करके इस तरह से देखिए रख लेंगे। तो ये जो बैग मैं बना रही हूँ ना, ये 5 मिनट में बन जाता है, बहुत ही कम मेहनत में बनने वाला है, बहुत जल्दी बन जाता है। इसके साथ ही ना बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है, बिल्कुल मार्केट जैसा बन कर के रेडी होता है। तो देखिए दोनों पीसेज़ हमने दोनों साइड से इक्वल कर लिए और अब हमें इस तरह से इसको फ़ोल्ड करना है। तो फ़ोल्ड करने का तरीका आप देख सकते हैं, मैंने एक साइड दोनों साड़ी के पीसेस कर दिए हैं और एक साइड मैंने दोनों लाइनिंग के पीसेस कर दिए हैं। इस तरह से देखिए बिल्कुल हाफ में हमने इसको फ़ोल्ड किया। तो बिल्कुल इसी तरह से आपको इसको फ़ोल्ड करना है और अभी देखिए ऊपर और नीचे की तरफ हमें यहाँ पे सीधी सिलाइयाँ लगानी है। तो इस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे सीधी सिलाई लगा ली है दोनों साइड में और अब देखिए इस तरह से हमें ये कॉर्नर्स उठाने हैं और अब इस तरह से हमें यहाँ पे दोनों पीस को पकड़ के सिलाई लगानी है। तो पहले हम साड़ी वाले फैब्रिक में लगा लेंगे और सेम इसी तरह से देखिए हमने जो लाइनिंग अटैच की है ना, उसको भी हमें दोनों पार्ट इस तरह उठाने हैं और सिलाई लगानी है। सेंटर का ध्यान रखना है कि जो सेंटर वाली सिलाई है वो एक दूसरे के ऊपर ही आनी चाहिए। अब इस तरह से देखिए कुछ इसका शेप आ गया और अब हमने जो कॉर्नर्स कट किए हैं ना, यहाँ पे देखिए हमें इस तरह से पकड़ना है एक एक करके सारे कॉर्नर्स को और इस तरह से हमें इस पे सिलाई लगानी है। तो हमें ये ना 3 कॉर्नर सिर्फ तैयार करने हैं, एक साइड से हम इसको ओपन छोड़ देंगे। तो किस तरह से देखिए मैंने यहाँ पे देखिए एक कॉर्नर तैयार कर लिया, ये हमारा सेकंड कॉर्नर और ये थर्ड वाला, 3 कॉर्नर हमने तैयार कर लिए। बट ये वाला जो कॉर्नर है ना, इसको मैंने ओपन छोड़ दिया है और यहाँ से हमें अंदर हाथ डाल करके पूरे बैग को देखिए इस तरह से बाहर निकाल लेना है। तो ये हमने देखिए पूरा सीधा कर लिया इस तरह से। बहुत कम सिलाइयों के साथ में बहुत जल्दी बनने वाला बैग है और अगर आप इसको बना के रेडी करोगे तो हर कोई आपसे पूछेगा कि आपने इसको कैसे बनाया है। तो देखिए इस तरह से हमने पूरा सीधा कर लिया और अब जो ओपन वाला कॉर्नर है ना, यहाँ पे भी हमें अंदर की तरफ से फोल्ड करके इसमें सिलाई लगा के इसको फिनिश कर लेना है। तो सिलाइयाँ हमारी लग गई हैं और बस ये हमारा पूरा बैग बन करके रेडी हो गया है। बस इतनी ही सिलाइयाँ हमें इसमें लगानी होती हैं। तो बिल्कुल एक पीस में आप इस पूरे बैग को रेडी कर सकते हैं और देखिए अब आप चाहे तो किसी भी साइड से इस बैग को रेडी कर सकते हैं। तो मैं देखिए हमारा जो साड़ी वाला पार्ट है ना, इसी को मैं फ्रंट में रखूँगी। तो यहाँ पे इस तरह से देखिए पहले कॉर्नर्स को बाहर निकाल लिया, इस तरह से इसका शेप आ गया और अब आप चाहे तो यहाँ पे मैग्नेट अटैच कर सकते हैं, हुक्स लगा सकते हैं या फिर वेलक्रो आप लगा सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे वेलक्रो लगा रही हूँ और अगर आपको कुछ भी नहीं लगाना है तो आप इसको एज इट इज़ छोड़ सकते हैं, ऐसे भी ये अच्छा लगता है। अब देखिए हैंडल बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इस तरह से फोल्ड करके सेंटर में सिलाई डाल देंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया है, सेंटर में मैंने यहाँ पे वेलक्रो लगा दी है, ये देखिए, और हैंडल को भी हमने यहाँ पे स्टिच कर लिया है फोल्ड करने के बाद में। तो इस तरह से ये कितना प्यारा सा बैग हमारा बन गया है और काफ़ी अच्छा स्पेस इसमें बनता है। तो आप ना ग्रोसरी के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, सब्जियों के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो, किसी भी तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हो। कॉलेज गर्ल हो अगर आप, तो आप इस तरह के बैग्स अपने लिए बना के रेडी कर सकते हैं। बहुत सुंदर सुंदर दुपट्टे हमारे पास पड़े होते हैं, बहुत सुंदर डार्क कलर की साड़ियाँ, कभी कभी ना काफ़ी हैवी पल्लू भी हमारे पास होते हैं। तो उनमें से अगर आप इस तरह के बैग बना के रेडी करेंगे तो बहुत ही प्यारे लगेंगे और अगर इस तरह से बनाएंगे इस मेथड को यूज़ करके तो आप इनको मार्केट में सेल भी कर पाएंगे। तो देखिए कितना प्यारा ये बन करके रेडी हुआ है और आप इसको किसी भी साइड से यूज़ कर सकते हैं, दोनों साइड से यूज़ करने वाला हमने इसको बनाया है। काफ़ी अच्छी कैपेसिटी का हमने इसको बनाया है और काफ़ी लाइट वेट होता है, वॉशेबल होता है, तो आप इसको ना किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं बिल्कुल मार्केट जैसा ये बन करके रेडी हुआ है। तो अगर किसी अच्छे कपड़े का यूज़ करके आप इसको बनाएंगे ना तो ये बिल्कुल रेडीमेड ही लगने वाला है। और इस तरह के बैग ना मार्केट में तो काफ़ी कॉस्टली आते हैं, बट आप अपने घर में बिल्कुल फ्री में बना करके इनको रेडी कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये आज का वीडियो? आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कर लेना और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना मेरी अपकमिंग वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए और वीडियो को शेयर कर देना अपनी फैमिली एंड फ्रेंड के साथ में। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में कुछ और नए आइडियाज़ के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू एंड लव यू लॉट। और अगर वीडियो से रिलेटेड आपके कुछ भी सुझाव हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताया करिए, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, लव यू एंड लव यू लॉट।